तो रुबीना साहबा, अब ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, सियासी जमातों की जानिब पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, कि वो अपना ये पावरफुल रोल अदा कर सके। अगर ये आर्टिकल 220 की हम तशरीह जो अभी कंवर साहब फरमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, लेकिन वो शायद सियासी जमातों से मुफाहमत कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। इस इदारे को तो न्यूट्रल और आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि इदारे को ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो बिल्कुल जो है वो किसी भी सियासी जमात के अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए। अक्सर तो यही देखने में आया है कि अगर मेरे ख्याल से अगर कोई हुकूमत होती होगी, गवर्नमेंट के ही अंडर प्रेशर होते होंगे, बाकी तो अपोजिशन का तो आपको पता है कि कोई जिस तरह से कोई भी ब्यूरोक्रेट्स वो सुनवाई करते हैं या कोई सुनते हैं। अदरवाइज़ मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल जो है वो जो ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए और कोई भी जो चीज़ें हों, ख़ुद सियासी जमातों को भी इसमें मज़ीद जो है रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जब भी क्योंकि आप देखें कि कोई ना कोई इसकी जद में आता है। आज पीटीआई है, कल पीपीपी होगी, कल फिर आगे जो है नून लीग, तो इसी तरह से जो है वो बारी तो सबकी आती है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए सियासी जमातों की भी कि इदारों को ख़ास तौर पर एक रोल प्ले करें कि उनको आज़ादाना तौर पे काम करने दिया जाए और यही इसी तौर पे जो है वो मुल्क आगे बढ़ सकता है। ख्वाह वो पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, इस फैसले को तो पूरी ऑपोजिशन, पूरी पीडीएम वेलकम कर रही है जो इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला दिया। डोमेन में रह के अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगा तो उससे 3 मार्च को सेनेट इंतखाब होना है और सेनेट इंतखाब में ये NA 75 के जो उम्मीदवार हैं वो तो नहीं वोट डाल सकेंगे। ज़ाहिर है अब 18 मार्च को रीपोलिंग होगी, तो ये कम से कम अगर यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती तो गिलानी साहब को एक इजाफी वोट मिल जाता। अब गिलानी साहब सेनेट के इंतखाबात में इस एक इजाफी वोट से ज़रूर महरूम हो गए। ये नुकसान तो बहरहाल पीडीएम को हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है और मैं ये कहूँगी कि ख़ास तौर पर इसीलिए हम कहते हैं कि जिस तरह से अभी सेनेट के इलेक्शन की भी अगर बात करें तो वो भी किस तरह से जो है वो उसमें मुतनाज़ा वो बना हुआ है कि कभी वो ऑर्डिनेंस आता है, कभी पार्लियामेंट में उसके लिए जो है वो बिल लेकर आया जाता है, कभी अदलिया के पास जाया जाता है। तो ये क्यों हमें इतनी ज़रूरत पेश आती है? और बिल्कुल जब आपके सर पे इलेक्शन हो सेनेट की, तो क्या 3 साल पहले पीटीआई को होश नहीं आया था? वो चाहते तो वो रिफॉर्म्स वाकई अगर नेक नियति के साथ चाहते तो बेशक, क्योंकि हमने तो COD किया था, उसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, लेकिन ये जो है वो विदाउट कंसेंसस के और वो कभी ऑर्डिनेंस और फिर आप देखें अगर अदालत की तरफ से अगर ये फैसला आ जाता तो फिर क्या होता कि मतलब आइन का तो आपने कोई पास ही नहीं रखा। आइन तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ वो किताबों की हद तक है कि जिसकी हम सिर्फ बात करते हैं और उसकी पासदारी नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि वक्त से पहले वक्त को आगे हालात को समझने की ज़रूरत होती है और उसी तरह से अगर फैसले किए जाएँ, उसी तरह से लेजिस्लेशन की जाए तो ये मुल्क को कौम के लिए जो है वो बेहतर होता है। और रुबीना साहब, जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी हमेशा जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहते हैं, जमहूरी रवैयों की बातें करते हैं, लेकिन सेनेट इंतखाबात में अब जिस तरह वो उम्मीद लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पीपल्स पार्टी के पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार गिलानी साहब को वोट देंगे, तो क्या ये दुरुस्त जमहूरी रवैये हैं? यानी अगर उनकी वफादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक फजल साहब, जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, वेलकम कर रही है पूरी पीडीएम। इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा इस फैसले के बाद आप समझते हैं? जी मैं समझता हूँ जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक तारीखी फैसला दिया है और मैं, चूँकि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है, मैं ज़ाती तौर पे ये इल्म रखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इतना दबाव डाला गया। पहले उन्हें ये प्रेशराइज किया गया कि आप जो फैसला है हमारे हक में दें, जो हुकूमती उम्मीदवार हैं PTI के उनके हक में दें, उन्हें रिटर्न कैंडिडेट यानी जीता हुआ कैंडिडेट डिक्लेयर करें। उसके बाद उन्हें इस बात पर मजबूर किया गया कि जो 20 पोलिंग स्टेशन है वो खोलने का और उन पर रीपोलिंग का आप फैसला दें, क्योंकि इन 20 पोलिंग स्टेशन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनका अपना गांव, उनके ज़रिए सर इलाका इन 20 पोलिंग स्टेशन में है, उनकी अपनी आबादी यूनियन काउंसिल इन 20 पोलिंग स्टेशन में है। उसके अलावा जो
इनके इत्तेहादी काफ लीग के सूबाई वजीर हैं, उनका गांव और आबाई यूनियन काउंसिल भी इन्हीं 20 पोलिंग स्टेशन में है। सही। लिहाजा जिस तरह वहाँ पे 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया, वहाँ पे हमारे वोट तल्फ किए गए, अपने नए वोट डाले गए और वो सुबह सवेरे जो है वो बाजमात बरामद हुए, जैसे स्कूल के बच्चों की असेंबली सुबह इकट्ठी लगती है वक्त पे, इस अंदाज से वो बरामद हुए सारे। तो सबको पता था कि दैट वाज अ मैनेज्ड प्रोग्राम। और अभी अगर दोबारा रीपोलिंग होती 20 पोलिंग स्टेशन में, तो जो बाकी पूरे हल्के से हमने इलेक्शन जीता हुआ है वो लीड कवर करके ये उससे ज्यादा निकल जाते हैं। जबरदस्ती ढोंड और धांसी दबाव किसने डाला और किस नौयत का दबाव डाला, इसके आपके पास सबूत हैं? चूंकि अब ये बड़ा इल्जाम हुकूमत पर आपकी जानिब से लगाया जा रहा है। देखें, ये दबाव डाला जाता है इस तरह, वो आके फिजिकल टॉर्चर तो नहीं किया जाता हुकूमत की तरफ से, उसके लिए ज़ाहिर राब्ते होते हैं, जो लोग बासर होते हैं, जो लोग जिनकी जिम्मेदारी हुकूमत ने लगाई होती है, वो वजीर भी होते हैं, वो मुशीर भी होते हैं, वो मरकज में भी वजीर बैठे होते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये दबाव डालते हैं। और मैं आपको इशारतन ये बात बता सकता हूँ कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वहाँ पे एक साबका सूबाई वजीर हैं, उनकी तरफ से फोन करके और दबाव डाला गया कि फौरी तौर पे हमारे उम्मीदवार को डिक्लेयर करा, जीता हुआ उम्मीदवार जो है वो नोटिफाई किया गया। साबका सूबाई वजीर तो इतने पावरफुल नहीं हो सकते इस दौर में, चौधरी साहब, लगता है आपको कि उनका दबाव? साबका सूबाई वजीर और मौजूदा मुशीर। अच्छा, और किसी विफाकी वजीर की जानिब से तो नहीं दबाव डाला गया? डाला जाता रहा जी। वफाकी वजीर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दौरे करते रहे हैं। आप जरा विजिटर बुक वहाँ पे उठा के देख लें, आपको पता लगेगा कि कितने वजीर जो है इन दो दिनों में आए हैं और उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये नुक्ता आपके सामने सिर्फ इसलिए रखा है, वो नाम लेना या वो मकसद नहीं है। पता है सबको कि हुकूमत दबाव किस तरह डालती है। ये बात आपके सामने रखने का मकसद जनाब सिर्फ इतना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तार हुकूमती दबाव के बावजूद हक और सच का साथ दिया, मुनसिफाना फैसला किया, किसी तरह के दबाव को बर्दाश्त करने से और झुकने से इनकार किया। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। अब चौधरी साहब, ज़रा आप नाम में भी वो साबित कदमी से खड़े रहे हैं। चौधरी साहब, नाम तो आप बताएंगे नहीं कि किस साबिक सूबाई वजीर और हालिया मुशीर ने दबाव डाला। अब मरियम साहबा कह रही थी कि एजेंसीज इसमें बराह रास्त मुलविस थी, 2 अफराद का नाम उन तक पहुँच गए हैं, वो नाम भी उन्होंने नहीं बताया, ज़ाहिर वो नाम आप भी नहीं बताएंगे। वो सिविल एजेंसीज थी जो वज़ीर आज़म के बराह रास्त मातहत होती हैं, या फिर किसी और की बात कर रही थी? लेकिन बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। वो एजेंसीज कौन सी थी? आपको पता ही है कि लॉ एंड ऑर्डर की उसको यकीनी बनाने के लिए, रिट को यकीनी बनाने के लिए एजेंसीज की मुआवनत हमेशा सिविल गवर्नमेंट को हासिल होती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हासिल होती है। इस तरह की जब एक ओपन धौंस और धांधली की जाती है और जैसे मीडिया की आंख ने पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि किस आप ये कहें कि भोंडे अंदाज से आपने अपनी गवर्नमेंट की ताकत को इस्तेमाल किया, सूबाई हुकूमत ने किस तरह अपने जो उनके अफसरान है, सरकारी अफसरान, उनको किस तरह इस्तेमाल किया, ये एक मिसाल बन चुका है डस्का गैलेक्सी। अब आप ये देखें कि जो हुकूमती मशीनरी को हुकूमत के स्पुर्द करने वाले सरकारी अफसरान थे, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ को ट्रांसफर किया, कुछ को सस्पेंड किया और उनके साथ ये ऑर्डर्स में लिखा कि ये जहां भी इनकी पोस्टिंग होगी, इनके जिम्मे कभी इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इनको नहीं सौंपी जाएगी। क्या ये सरकारी अफसर जब तक जॉब में रहेगा उसके लिए बदनुमा दाग नहीं है कि आप इतनी कैपेसिटी ही नहीं रखते कि आप इंसाफ पे मबनी फैसला कर सकें? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कमजोर है कि आप लोगों को अपना आईनी हक नहीं दे सके कि वो जाके पुरअमन तरीके से पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट डाल सके। ठीक है, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, ये आपकी नीयत की कमजोरी है। ये इतना बड़ा दबा आप मुझे बताएं कि आइंदा कोई सरकारी अफसर जिसकी यहाँ पे भी पोस्टिंग होगी वो अपने सर पे लेगा? कभी भी नहीं लेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।